नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में बिजली कर्मियों की बढ़ेगी मुश्किलें, अब फेस रीडिंग से लगेगी हाजिरी। दोस्तों, अब बिजली कर्मचारियों की हाजिरी फेस रीडिंग से होगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति इस तकनीक के माध्यम से दर्ज की जाएगी। इससे गायब रहने वाले कर्मचारियों पर लगाम लगेगी। इसके लिए पूर्वांचल डिस्काम के लगभग 32,000 अधिकारियों व कर्मचारियों का डेटा दर्ज हो रहा है। इन कर्मचारियों के ड्यूटी स्थल की जियो टैगिंग भी हो रही है। यूपी में सुरक्षित होगी सरकारी जमीन, भूमाफियाओं पर गहरी चोट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस पहल के तहत राज्य सरकार अब सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करवा रही है और इन भूमि पर शिलापट लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इस कदम का उद्देश्य न केवल सरकारी भूमि की सुरक्षा करना है, बल्कि यह भूमि माफियाओं के खिलाफ एक सशक्त प्रहार भी है। यूपी में सभी शिक्षा मित्रों की सैलरी 25,000 होगी, योगी सरकार का ऐलान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के वेतन में इजाफा करने का बड़ा फैसला लिया है, जो शिक्षा क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बनेगा। इस प्रस्ताव के तहत यदि इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो शिक्षा मित्रों का वेतन 10,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए और अनुदेशकों का वेतन 9,000 रूपए से बढ़ाकर 22,000 रूपए प्रति माह कर दिया जाएगा। यूपी के 75 जिलों में बिजली चोरी के खिलाफ सख्ती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी की बढ़ती समस्या पर कड़ी नजर रखते हुए राज्य सरकार ने बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने शक्ति भवन में विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे बिजली चोरी के मामलों पर कड़ी निगरानी रखें और जहां भी बिजली चोरी हो रही है वहां त्वरित कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में 7 लाख कर्मियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दिया यह निर्देश। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय बढ़ाकर 18,000 रूपए करने का ऐलान किया है। अभी तक यह मानदेय 16,000 रूपए न्यूनतम था। बजट में हुई इस घोषणा से प्रदेश में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारी में खुशी का माहौल है। सीएम योगी के इस फैसले पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने खुशी व्यक्त की है। यूपी में फ्री राशन को लेकर एक नए आदेश हुए जारी, जल्द कर ले यह काम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री राशन योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत राशन कार्डों की KYC प्रक्रिया की तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2025 तक कर दिया गया है। पहले यह तिथि मार्च 2025 तक थी, लेकिन अब इसे 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने यह कदम राशन वितरण प्रणाली को सही तरीके से चलाने और गलतफहमियों से बचने के उद्देश्य से उठाया है। यूपी में घर लेना हुआ आसान, 4 शहरों में सरकार लाई नई आवासीय योजना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रयागराज, मेरठ, झांसी और मुजफ्फरनगर में नई आवासीय योजनाएं शुरू करने को मंजूरी दे दी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 वर्षों में योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। इन परियोजनाओं में लगभग 1587 हेक्टेयर भूमि पर 50,000 से अधिक आवास विकसित किए जाएंगे। मेरठ की योजना पर 2,000 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। उत्तर प्रदेश के इस जिले के विस्तार को मंजूरी, 89 किलोमीटर बढ़ेगा शहर का क्षेत्रफल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की महायोजना 2031 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत प्रयागराज के जलालपुर घोसी से असरावे कला मार्ग पर यमुना किनारे एक नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। कुंभ क्षेत्र का दायरा भी 707 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1631 हेक्टेयर कर दिया गया है। महायोजना में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिनसे शहर के विकास को गति मिलेगी और अवैध निर्माणों पर अंकुश लगेगा। यूपी के गांव-गांव में अब दौड़ेगी रोडवेज, ग्रामीणों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के 28,000 गांवों को जोड़ने के लिए रोडवेज बसों के नए रूटों की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुगमता और कनेक्टिविटी में सुधार करना है, ताकि लोग आसानी से ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों तक पहुंच सकें। इससे न केवल ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
यूपी में एक और फर्जी शिक्षक पर मुकदमा, सत्यापन में खुला खेल। दोस्तों, यूपी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों का लगातार भांडा फूट रहा है। शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद एक एक करके फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बनने वालों के खिलाफ मुकदमा लिखाया जा रहा है। सीतापुर में पूर्व में, बिस्वा में एक और महोली में 2 पर मुकदमा लिखाया जा चुका है। नया मुकदमा दोबारा से बिस्वा थाने में लिखाया गया है। मामले में आरोपी ने बीएड की फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी पाई है। गर्मी से पहले सख्त हुआ बिजली विभाग, कई कर्मियों की जाएगी नौकरी। दोस्तों, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि अत्यधिक बिजली चोरी वाले फीडर के लाइनमैन बर्खास्त किए जाएंगे। गर्मियों में 100 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर खराब होने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। होली पर 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए निर्देश जारी किए गए। PM आवास योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे यूपी के ये लोग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ महिला मुखिया के नाम पर ही आवास योजना के तहत घर बनाने को मंजूरी दी जाएगी। यानी अगर किसी घर का मुखिया पुरुष है तो उसे योजना के तहत तब तक लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि वह किसी महिला का नाम मुखिया के तौर पर नहीं जुड़वाता। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। यूपी पुलिस भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप्र पुलिस आरक्षी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी ने X पर लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर चयनित सभी 60,244 मेधावी और ऊर्जावान युवाओं को सफलता की हार्दिक बधाई। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस चयन प्रक्रिया के माध्यम से 12,048 बेटियां यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रही। यूपी के 2 शहरों में 4 नए बाईपास का निर्माण, योगी सरकार का ऐलान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों आजमगढ़ और प्रयागराज के बीच बाईपास निर्माण की योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आजमगढ़ से प्रयागराज तक 4 नए बाईपास बनाने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से न केवल इन शहरों के ट्रैफिक को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह 5 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ने का काम भी करेगा। रेलवे ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, कानपुर लखनऊ रेल मार्ग पर 172 ट्रेनें रद्द। दोस्तों, उत्तर रेलवे के उन्नाव स्थित गंगा रेल पुल के जर्जर अप ट्रैक के मरम्मत कार्य के लिए 20 मार्च से 30 अप्रैल तक 42 दिनों का मेगा ब्लैक लिया जाएगा। इस दौरान रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पुल पर मरम्मत कार्य होगा। इससे 700 से अधिक ट्रेनें प्रभावित होंगी, जिनमें से 172 ट्रेनों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। जेवर एयरपोर्ट का होगा विस्तार, योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर दी मंजूरी। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फेज 2 और फेज 3 के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अप्रैल माह में कराना चाहती है। यूपी में खतौनी में सुधार की नई व्यवस्था, किसानों को मिलेगी राहत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर आई है। अब उन्हें अपनी खतौनी में दर्ज त्रुटियों को सुधारने के लिए अधिक समय और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भूलेख खतौनी अंश सुधार पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी खतौनी में दर्ज त्रुटिपूर्ण अंश को सुधार सकते हैं। ये पोर्टल खासकर उन किसानों के लिए बहुत सहायक होगा जिनकी खतौनी में नाम गलत दर्ज है।